हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं अर्पित धीमान, आपका मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले अपने सर्कल चैप्टर के बारे में। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी 10.1 एक्सरसाइज। प्रीवियस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट को बहुत अच्छे से कवर किया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10.1 एक्सरसाइज। आपको मैं बता दूं, इस एक्सरसाइज से हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल मिलने के चांस होते हैं, तो अच्छे से हमें कवर करनी है। फर्स्ट एक्सरसाइज को जल्दी से करते हैं शुरू वीडियो को और देखते हैं हमारे पास 10.1 में हम कौन कौन से क्वेश्चन आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 10.1। और आपको पता है कि इस एक्सरसाइज में ओनली हमारे पास कितने क्वेश्चंस हैं? 4 क्वेश्चंस हैं। सारे क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, बस थ्योरी को समझना है और हमें बेसिकली जैसे हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में अपनी प्रॉपर्टीज को पढ़ा था, हमें वहां अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन आता है, बिल्कुल सिंपल हमारे पास क्वेश्चन है भाई। उसने बोला है कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। अगर मैं बात करूं कि उसने कहा कि एक सर्कल पे आप कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो। मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में जब बोला था कि जो हमारा सर्कल होता है ना, उसमें इंफिनिटिव पॉइंट्स होते हैं, उन्हीं का कलेक्शन बनाकर हम क्या बनाते हैं? एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है ना। यानी कि हमारे पास जब इंफिनिटिव पॉइंट्स होंगे तो इसका मतलब हमारे पास टेंजेंट की डेफिनेशन क्या थी? जो एक पॉइंट को पास करके जाती है, सर्कल पे मीट करके जाती है, तो वो हमारी टेंजेंट्स कहलाती है। अगर कोई एक लाइन सर्कल को टच करके जाती है एक पॉइंट्स पर, तो इसका मतलब वो हमारे पास टेंजेंट्स है। और जब हमारे पास सर्कल पे इंफिनिटिव पॉइंट्स है तो इंफिनिटिव टेंजेंट हो सकती है। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल की बात करता हूँ, ये मेरे पास एक सर्कल है, ये हमारे पास एक सर्कल है, और अगर मैं ये कहूँ कि इसमें कितने टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो देखो, अगर मैं बात करूँ तो एक ये टेंजेंट होगी हमारे पास। कल को आपने कहा नहीं सर, एक ये भी तो टेंजेंट होगी हमारे पास, तो ये यहाँ पर टच करके गई, ये यहाँ पर टच करके गई, और एक टेंजेंट और लेके आए आप। आपने कहा कि सर एक ये टेंजेंट हो गई। थोड़ी देर बाद आपने कहा कि सर एक ये टेंजेंट हो गई, और आपने कहा कि सर एक टेंजेंट ये भी हमारे पास है। तो यानी कि हमारे पास जब इंफिनिटिव पॉइंट्स है तो हमारे पास टेंजेंट भी हम एक सर्कल पर इंफिनिटिव ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखना है हमें, यानी कि आंसर लिखना है। हमें कहना है कि क्या भाई आपके पास इनफाइनेटली मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉ ऑन अ सर्कल। हम एक सर्कल पर इंफिनिटिव आपकी टेंजेंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, हमें सिंपल लिखना है कि भाई इन्फिनिटिव मैनी सॉल्यूशन हमारे पास आने वाले, यानी कि इन्फिनिटिव मैनी टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं एक सर्कल पर, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि आपको डायग्राम नहीं बनाना है, सिर्फ आपको बेसिकली बताना है, क्योंकि हमें पता है कि एक सर्कल पे इन्फिनिटिव पॉइंट्स है तो इन्फिनिटिव टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो हमारे पास आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आपको बिल्कुल जाना पड़ेगा कहां पर? आपके पास इंट्रो पार्ट में। आपको इंट्रो पार्ट में इतनी नॉलेज मिल जाएगी कि आप इस फिल इन द ब्लैंक्स को बहुत इजी कर सकते हो, ठीक है जी। फटाफट से देखते हैं। हमारे पास उसने फर्स्ट पर क्या बोला है कि फिल इन द ब्लैंक्स में अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट एट इन वन पॉइंट। क्या भाई आपके पास वन पॉइंट कितना रहेगा भाई आपके पास? 1 पॉइंट। भाई आपको उसने कहा है कि अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन 1 पॉइंट, यानी कि 1 पॉइंट पे क्या करके जाती है? वो आपके इंटरसेक्ट करके जाती है। सेकंड कहता है भाई आपके पास अ लाइन इंटरसेक्ट अ सर्कल ऑफ 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ सेकेंट। क्या होगी भाई आपके पास? वो सेकेंट होगी। और अगर हमारे पास हम कहते हैं कि अ सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट अ मोस्ट ओनली, कितनी होगी भाई आपके पास? 2। दो ही टेंजेंट आपस में हमारी क्या हो सकती है भाई? पैरेलल हो सकती है। तो हम यहाँ से बोल लेंगे कितनी भाई आपके पास? 2 टेंजेंट्स, ठीक है। तो उसने कहा कि द कॉमन पॉइंट, उसने क्या कहा कि द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड सर्कल इज कॉल्ड, आपके पास क्या कहलाएगा भाई? आपके पास वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्या कहलाएगा भाई आपके पास? वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कहलाएगा, ठीक है जी। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, यानी कि हमारे पास थर्ड का ध्यान रखना है भाई। हमें एक चीज का बेसिकली ध्यान रखना है, जब हम फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं तो हमें थोड़ा सा सोच समझ के ही आंसर देना है। जैसे मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं भाई आप लोगों के लिए। उसने कहा कि अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन 1 पॉइंट। आपको पता है कि एक टेंजेंट जो सर्कल पे टच करके जाती है वो एक पॉइंट पर ही जाती है, तभी वो टेंजेंट कहलाती है। तो हम यहाँ पर कितना लिखेंगे भाई? आपके पास 1। और दूसरा हमारे पास जो सेकंड आपके पास क्वेश्चन दिया उसने, उसने कहा कि अ लाइन इंटरसेक्टिंग, ठीक है ना, अ सर्कल टू अ पॉइंट
इज कॉल्ड अ सेकेंट। अगर दो पॉइंट से कोई टच करके जाती है, लाइन इंटरसेक्ट करके जाती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, सेकेंट। अगर वन पॉइंट पे जाती है तो हम उसको बोलते हैं टेंजेंट। अब हमारे पास क्या आता है भाई, थर्ड। थर्ड में कहता है अ सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट्स टू द मोस्ट। यार एक आपको मैंने पहले भी बताया था कि एक सर्कल है, एक सर्कल में दो ही टेंजेंट्स ऐसी हैं जो आपस में पैरेलल हो सकती है, अदरवाइज तीसरी कोई नहीं बनेगी, ठीक है। फिर इसके बाद आता है यहाँ पर टू, आप ऐसे भी लिख सकते हैं और TWO2 ये भी लिख सकते हैं, क्लियर। अगर आपके पास आता है कि द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड सर्कल इज कॉल्ड अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्या बोलते हैं उसको, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। जो वो पॉइंट है ना, जो वो कॉमन पॉइंट आया उसी का नेम होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। फटाफट से समझ में आया होगा भाई आपको, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है भाई आपको। फिल इन द ब्लैंक्स जब भी आए तो आप उसको बहुत अच्छे से सोच विचार करके ही करें। अब आपके पास क्वेश्चन आता है, अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P of a circle of radius 5 centimeter meets a line through the center O, ठीक है ना। at O उसने कहा कि at point O, सो OQ मेरे पास कितना दिया उसने 12 सेंटीमीटर। तो उसने क्या कहा कि लेंथ बतानी है मुझे किसकी, PQ की। अगर मुझे PQ की लेंथ बतानी है तो सबसे पहले मैं एक थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करता हूँ जिसके हिसाब से हमें यहाँ पर चलना होगा। ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है जी। हमारे पास ये सर्कल दिया तो हम यहाँ से क्या बात करते हैं कि मेरे पास क्या है भाई, एक टेंजेंट है PQ। अगर मैं उस टेंजेंट PQ को इस तरह से ड्रॉ कर लूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको, ठीक है। ये लो जी, मेरे पास वो टेंजेंट आपकी ये आ गई, ठीक है। ठीक है, अगर ये मेरे पास एक टेंजेंट है, ठीक है, उसने कहा कि मेरे पास उसने बोल दिया कि आपके पास रेडियस है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया कितना भाई आपके पास, अगर हम इसको, ये लो जी, हमारे पास ये आ गया आपके पास कितना भाई आपके पास, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर, तो मेरे पास क्या मिलता है भाई आपके पास, उसने कहा कि ये मेरे पास टेंजेंट है और उसने कहा कि अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूँ किससे भाई आपके पास, O से, तो ये कहता है मुझे इसकी लेंथ आपको बतानी है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये पूरा डायग्राम तैयार है। अब सिर्फ मेंशन करने हैं कि हमारे पास उसने क्या बोला था भाई आपके पास, ध्यान से सुनो। उसने कहा कि OP क्या है, P तो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, P ये रहा, Q ये रहा और O ये रहा मेरे पास। आपको पता है यहाँ पर तो 90 बनेगा आपके पास। अब उसने क्या क्या मेंशन किया, उसने कहा कि जो रेडियस है मेरे पास वो कितनी है आपके पास, 5 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ सर्कल तो ये रही 5। और उसने कहा कि मेरे पास क्या, कि OQ यानी कि OQ मेरे पास कितना दे दिया उसने, 12 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है कि मुझे लेंथ ऑफ PQ बतानी है, यानी कि टेंजेंट मुझे बतानी है। अगर टेंजेंट मुझे बतानी है तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि भाई मेरे पास, अगर मेरे पास ये सारा डाटा दिया है तो सॉल्यूशन की बात करते हैं। हम करते हैं कि इन ट्रायंगल क्या है भाई आपके पास, ट्रायंगल OPQ कितना है भाई आपके पास, OPQ वी है, ठीक है जी। क्या मैं ये बोल सकता हूँ B के सामने 90 है तो ये हाइपोटेनियस, तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, OQ का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में PQ का होल स्क्वायर और प्लस के OP का होल स्क्वायर। और यहाँ पर लिखेंगे कि बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। OQ की बात करें तो OQ मेरे पास कितनी है, 12 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में PQ हमें फाइंड करनी है और प्लस के OP मेरे पास 5 है। तो इसका मतलब मेरे पास सारा मेंशन हो चुका भाई डाटा। ये बन जाएगा मेरे पास PQ इक्वल्स टू PQ का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको इधर भेजेंगे तो 12 का स्क्वायर हो गया 144 और इधर जाएंगे तो माइनस के 25 और टोटल बन गया मेरे पास 1994, ठीक है। कितना बन गया मेरे पास 199। और थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो PQ की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, √119 यूनिट्स। ये यूनिट्स नहीं सेंटीमीटर, कितना आ गया मेरे पास, सेंटीमीटर। अब आपका दिमाग थोड़ा सा काम कर रहा होगा कि सर जब हम स्क्वायर करते हैं और इधर ट्रांसफर करते हैं तो प्लस माइनस के कितना होता है आपके पास, √119 होता है, प्लस माइनस दोनों आता है। लेकिन हमने तो माइनस को निगलेक्ट कर दिया, ओनली प्लस का लिया, क्योंकि आपको पता है कि ये तो एक लेंथ है और लेंथ को कभी भी निगेटिव हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो ये कितनी आ जाएगी मेरे पास, 11
9 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो आंसर आने वाला है इन चार ऑप्शन में से वो क्या आएगा, डी, यानी कि 119 सेंटीमीटर। ध्यान रखना है कि पाइथागोरस थ्योरम हमें कैसे अप्लाई करनी है, और अगर वो पाइथागोरस थ्योरम अगर पर्टिकुलर लेंथ के लिए यूज हो रही है तो हमें सिर्फ पॉजिटिव ही वैल्यू लेनी है वहां से, ठीक है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा ध्यान से सुनो। मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भाई थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, तो मैंने थ्योरी पहले बहुत इजी वे में लिखी है आपके लिए कि आपको समझ में आए कि हम करना क्या चाहते हैं इस क्वेश्चन में। सबसे पहले उसने क्या कहा है, क्वेश्चन में कहता है कि ड्रॉ अ सर्कल विद टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड अदर इज अ सेकेंड टू द सर्कल। भाई उसने कहा कि एक लाइन पहले आप पैरेलल ले लो, ठीक है ना। पैरेलल ले लिया हमने कंसीडर किया। अब सबसे पहले हम पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, यहां से लेके यहां तक का स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ये पूरा क्वेश्चन के बेस पे मैंने लिखा है। क्या लिखा है, ध्यान से सुनना। देखो मैं पहले बता रहा हूँ, जितनी डिटेल में शायद मैंने आपको इजी वे में लिखा है ना, तो आपको नहीं मिलेगा। ध्यान से सुनना कैसे लिखा है मैंने कहा कि लेट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बी ओ। मैंने कहा कि एक सर्कल था मेरे पास जिसका सेंटर मैंने ओ ले लिया। उसने कहा कि द लाइन ए बी लाई आउटसाइड द सर्कल। मैंने कहा कि एक ए बी मेरे पास लाइन है जो कि आउटसाइड यानी कि सर्कल से कहा है, बाहर है। और मैंने आगे बोल दिया कि द परपेंडिकुलर ओ एम फ्रॉम ओ टू ए बी। अब ध्यान से सुनो, यहां पर मैंने जो एक पॉइंट लिया, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट मैंने बोल दिया उसको कितना, आपके पास ओ एम, ठीक है ना। ओ एम क्या है, यहाँ पर परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। और ध्यान से देखो कि अगर ये इतनी इंफॉर्मेशन मेरे लिए इनफ है कि मेरे पास एक लाइन है, अब इसके पैरेलल मुझे दो लाइन ड्रॉ करनी है। एक तो मेरे पास सेकेंड होनी चाहिए और एक मेरे पास क्या होनी चाहिए, टेंजेंट होनी चाहिए। तो ध्यान से सुनो हम कैसे इसको इन्वॉल्व करेंगे। हमने कहा जी पहले की देयरफॉर द परपेंडिकुलर ओ एम इंटरसेक्ट द सर्कल एट पी। हमने कहा जी जब ये ओ एम जा रही थी तो इसने सर्कल को इंटरसेक्ट किया पी पॉइंट पर। हमने कहा कि ड्रॉ अ लाइन ई पी एफ। अगर ये ई पी एफ एक लाइन है तो आपने देखा होगा कि ये इंटरसेक्ट करने वाले पॉइंट से पास होके गई, यानी कि एक पॉइंट से पास होके गई ये लाइन। तो इसका मतलब यही क्या कहलाएगी भाई, आपके पास टेंजेंट कहलाएगी। तो हमने कहा कि ई एफ इज द रिक्वायर्ड टेंजेंट टू द सर्कल, यानी कि जो ये ई एफ है ना मेरे पास, अगर ये इस पी पॉइंट को पास करके जा रही है, मीट करके जा रही है, तो ये तो टेंजेंट हो गई मेरे पास। तो हमने कहा जी देखो हमारे पास एक लाइन ऐसी ड्रॉ करी जो कि इसके ही पैरेलल है, और हमने कहा कि ये तो भाई क्या है, आपके पास ये टेंजेंट है। दूसरा क्वेश्चन हमने कहा कि ड्रॉ अ लाइन सी डी। हमने कहा कि एक लाइन सी डी है जो कि पैरेलल किसके, ए बी के। हमने कहा कि ये सी डी इस ए बी के पैरेलल है। क्लियर हो गई इतनी बात। आगे हमने कह दिया कि विच इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट टू पॉइंट्स। अब ये दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है। एक पॉइंट ये रहा यहाँ पर, एक पॉइंट ये रहा यहाँ पर। आपको पता है कि जब सर्कल को कोई एक लाइन दो पॉइंट से इंटरसेक्ट करके जाती है सर्कल को, तो इसका मतलब वो क्या होती है, आपके पास सेकेंड। तो हमने इसे बोल दिया इट इज रिक्वायर्ड सेकेंड ऑफ द सर्कल। भाई दो पॉइंट से कट करके गई, आपको पता है कि आपके पास ई एफ भी पैरेलल टू ए बी है, और सी डी भी हमने बोला कि भाई ये भी पैरेलल टू किसके है, ए बी है। तो इनके दो पॉइंट पे टच कर गई, तो ये तो हो गई सेकेंड। मैं नाम लिख देता हूँ भाई इसका। अगर मैं बात करूं ये क्या हुई भाई, आपके पास ये हो गई सेकेंड, और ये मेरे पास हो गई टेंजेंट, ठीक है ना। और ये मेरे पास क्या है, गिवन लाइन। और आपको पता है कि इसके ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है। तो हमारे क्वेश्चन में सिर्फ यही बेसिकली बोला था कि हमें इस तरह से लाइन ड्रॉ करके दिखाओ कि भाई ये क्या है, हमारे पास पैरेलल है किसके, इस ए बी लाइन के। तो हमने ये जो डायग्राम बनाया, ये बिल्कुल क्या करा हमने, एक्यूरेट उसकी थ्योरी पे हमने ये डायग्राम बनाया। अब आपके पास क्या होता है कि भाई आपके पास जो 10.1 एक्सरसाइज है उसमें सिर्फ 4 ही क्वेश्चन है, और ये 4 क्वेश्चन आपके बोर्ड के रिगार्डिंग देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से हमारे पास बहुत ऐसी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज मिली जिससे हमारे एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो आपको मैं यही कहूंगा इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से कवर करो, क्योंकि न्यूमेरिकल जब होता है ना पार्ट, तो वहां से कोई ऑब्जेक्टिव बनने के ज्यादा चांस नहीं होते, लेकिन जहां थ्योरी होती है वहां से ही न्यूमेरिकल, वहां से हमारा एमसीक्यूज बनने के बहुत चांस होते हैं। तो ध्यान रखना है, इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से कवर करो। इसको करने से पहले इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत अच्छे से करो। इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से समझ में आएगा, तुम थ्योरेटिकल पार्ट बहुत इजी कर सकते हैं, ठीक है ना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से कवर करो। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। ओके स्टूडेंट्स।